नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ, जिसके बारे में हम देखते बहुत कुछ हैं, समझते भी हैं, सोचते भी हैं, पर करने के लिए थोड़ा तैयार नहीं होते। तो ऐसे हुआ कि अभी समर वैकेशंस थी, तो मैं अपने बेटे के साथ अपने भाई के घर रहने आई थी और वो सोसाइटी में अपार्टमेंट्स में रहता है। तो अर्ली मॉर्निंग हम लोग जब वॉक पर गए 4:30, तो एक डॉगी हमारे पीछे ही लग गया। तो मतलब वॉक करने में हमें थोड़ा इनकन्वीनियंट हो रहा था, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली हमें फॉलो कर रहा था और बच्चे उससे डर भी रहे थे। तो मैंने भाभी को बोला कि शायद ये भूखा है, तो उसने बोला कि अरे दीदी, यहाँ पर ना इनको कुछ खाना देने के लिए अलाउड नहीं है और लोग इस चीज़ को अपोज़ करते हैं, पर इन्हें खाना दे दिया तो ये हमें फॉलो करेंगे और यहाँ पर बार-बार आएँगे, परेशान करेंगे। कुछ देर तक तो हम लोग वॉक करते रहे, पर मुझसे फिर रहा नहीं गया। तो फिर मैंने अपने बेटे को कहा कि जाओ ऊपर से बिस्किट्स ले आओ, क्योंकि जो वहाँ बिग बास्केट है, काउंटर है, वहाँ पर कूपन्स चलते हैं और कूपन मेरे फ़ोन में था नहीं। तो बेटा ऊपर गया और थोड़े से बिस्किट्स ले आया। हमने उस डॉग को वो खाने के लिए दिए, तो उसने वो खाए भी और खाने के बाद वो फिर हमें फॉलो करने लगा। तो भाभी कहने लगी कि देखो दीदी, ये ऐसे ही करते हैं, ये ना आप इनको खाना भी दोगे तब भी पीछे पीछे घूमते रहते हैं। मैं कहा हाँ, है तो इनकन्वीनियंट तो है, लेकिन अगर मान लो कि आपकी सोसाइटी है और तो थोड़ा सा उनको सिक्योरिटी पर्पज़ से ध्यान रखना चाहिए। तो लेकिन वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वो शेड वगैरह हटी हुई थी, टीन शेड वगैरह हटी हुई थी, तो वहाँ से वो बेसमेंट में से डॉग्स ऊपर आ जाते हैं। तो फिर मैंने भाभी को मैं बताने लगी, मैंने कहा मैं भाई मानती हूँ कि ठीक है कि थोड़ा फ़ियर फैक्टर होता है कि भाई आपके पीछे एनिमल्स घूम रहे हैं, डर लगता है, लेकिन ये बेचारे भी क्या करें, इनको भी भूख लगती है। और पहले तो इनको फिर भी खाना मिल जाता था, क्योंकि मैं भी देखती थी कहीं घर से बाहर आते जाते कि तमाम वेंडर्स जो होते हैं, फ्रूट वेंडर्स, वेजिटेबल वेंडर्स, एग वेंडर्स, जो उनके पास थोड़ा बेकार चीज़ें हो जाती हैं, मतलब थोड़ा स्टेल बासी हो जाती हैं या बच जाती हैं, वो उन डॉगीज़ को आसपास जो घूम रहे होते हैं उन्हें खाने के लिए दे देते हैं। क्योंकि जो हम लोग पेट्स पालते हैं घर में, तो उनको तो बहुत अच्छा खाना प्रोवाइड कराते हैं, सारी लग्जरीज प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन जो स्ट्रीट डॉग्स हैं तो उनको तो कोई खाना वाना हम देते नहीं हैं ऐसे, तो भूखे ही रहते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल 1.5 साल से लॉकडाउन के चलते, जब ये वेंडर्स का काम थोड़ा कम हो गया है, तो ये स्ट्रीट डॉग्स भूखे होते हैं। तो मैं अब ऐसे करती हूँ कि जैसे जब मैं खाना बनाती हूँ तो गाय की रोटी तो मैं बनाती ही हूँ पहले, लेकिन जितना भी आटा बचता है, क्योंकि मुझे पता नहीं होता कि नेक्स्ट डे क्या बनना है, मैं आटे को स्टोर भी करके रख दूँ, नीट फ्लोर को, लेकिन अगर वो यूज़ नहीं हुआ तो वो बेकार ही जाएगा। तो मैं जो भी वो आटा बचता है उसकी मोटी मोटी रोटियाँ बना लेती हूँ और जब वॉक पर जाती हूँ तो उन डॉग्स को खाने के लिए दे देती हूँ। तो ऐसे तो मैं नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत सारी रोटियाँ बनाती हूँ, स्पेशल बनाती हूँ, स्पेशल तो नहीं, लेकिन जो आटा बचता है उसमें से बना लेती हूँ। और जो मुझे लगता है बिस्किट्स, रस्क वगैरह हैं, या जो वेजिटेबल्स मुझे लगता है कि ये कहीं ख़राब हो जाएंगे या कुछ हो जाएंगे, तो वो भी मैं उन डॉग्स को खाने के लिए दे देती हूँ। तो मेरे लिए तो मतलब मुझे लगता है कि वो शायद नेक्स्ट डे या कुछ दिनों बाद यूजलेस हैं, लेकिन उन डॉग्स का पेट भर जाएगा। बाकी तो मैं किसी को इंसिस्ट या नहीं कर सकती या फोर्स नहीं कर सकती, पर फिर भी अगर आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप जल्दी से यूज़ नहीं करने वाले हो या लगता है ख़राब हो जाएंगी, तो आप उन्हें स्ट्रीट डॉग्स को खाने के लिए दे सकते हो। स्पेशल भी मत चाहिए, जब घर से बाहर निकले थोड़ा सामान अपने पास रख लें, जहाँ भी दिखे स्ट्रीट डॉग्स वहाँ इनको डाल दीजिए। और एक चीज़ मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि ये मैंने नोटिस किया है कि जितने भी एनिमल्स हैं, अगर उनका खाना जो आप उनको दे रहे हो, अगर वो मिट्टी में सन जाए, मिट्टी में गंदा हो जाए, तो उसको नहीं खाते।
तो इसलिए कोशिश कीजिए कि उनको कहीं साइड में रोड पर जहाँ साफ़ हो या कोई पत्थर हो उस पर रख कर दीजिए, क्योंकि वो मिट्टी में गंदा हुआ खाना नहीं खाते। तो हमारे लिए जो यूज़लेस होने वाली चीज़ें हैं, अगर उनसे उन एनिमल्स का, उन क्रीचर्स का पेट भर जाए, तो शायद इससे अच्छी बड़ी बात तो कोई नहीं होगी। बस मुझे लगा कि मैं आपसे ये चीज़ शेयर करूं